दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई की गोल्डन चैरियट होटल में। आज यहाँ एक कार्यक्रम लघु उद्योग भारती वसई इकाई द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम में वसई के जो बिजनेसमैन बिजनेस पर्सन्स है उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया, उनको अवार्ड दिए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पालघर सांसद हेमंत सावरा यहाँ पर आए। वसई के दोनों विधायक राजन नाइक, श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित दोनों यहाँ पर आए। उसके अलावा वसई के प्रथम महापौर राजीव पाटिल थे और कई गणमान्य लोग थे। यहाँ पर विशिष्ट लोगों का उद्योगों के लिए उनके जो उद्योग में उनका जो योगदान है उसको लेकर उनको अवार्ड दिए गए और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ एक हुआ। इस कार्यक्रम में सांसद हेमंत सावरा हो या विधायक, सभी ने इन व्यापारियों को होने वाली, उद्योगपतियों को होने वाली जो समस्या है उनको लेकर खुलकर बात की और उनकी समस्या को छुड़ाने को लेकर उन्होंने अपना आश्वासन दिया। आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आमदार और खासदार जिस तरह से उन्होंने वादे किए वो वादे पूरे करेंगे तो वसई का जो उद्योग इंडस्ट्री है और आगे जाएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहना है सांसद हेमंत सावरा का और साथ ही साथ विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जो है यहाँ पे आपका आगमन हुआ, किस हिसाब से लोगों को क्या? आज लघु उद्योग भारती के माध्यम से यहाँ पे बहुत ही अच्छा इनोवेटिव प्रोग्राम संपन्न हुआ, जो वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में करीब 20,000 से ज़्यादा रजिस्टर एमएसएमई है और उनका इस सोसाइटी में इकोनॉमिकली, सोशली बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जिनकी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, इकोनॉमी में हाथ बटा रही हैं और एक राष्ट्रहित का काम कर रही है और इसलिए इन सभी कंपनियों के ओनर को यहाँ पे गौरव किया गया, उनको एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया और उनको बढ़ावा दिया गया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इससे ज़्यादा और काम कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो कुछ सुविधाएं में जो बाधा आ रही हैं, जो असुविधाएं हैं, जो महानगर पालिका क्षेत्र में असुविधा होती है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एमएससीबी का प्रॉब्लम हो या वाटर का प्रॉब्लम हो, जीएसटी का प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ पॉलिसी डिसीजंस हैं, इस सभी के लिए आने वाले समय में यहाँ पे कॉरपोरेशन के कमिश्नर के साथ यहाँ लघु उद्योग भारती की टीम, हम सब, मैं राजनप्पा, यहाँ की स्नेहा दुबे मैडम आमदार और कॉरपोरेशन के प्रशासकीय अधिकारी, इनके साथ एक मीटिंग जरूर करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये जो असुविधाएं हो रही है वो यहीं पे उनकी कैसे ज़्यादा से अच्छी फैसिलिटी दी जाए। जो कुछ राज्य सरकार के माध्यम से हम सुविधाएं दे सकते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो निश्चित तौर पे हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करके निश्चित तौर पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने समस्याओं की जिक्र किया है, व्यापारी को उसकी समस्याओं का निराकरण है, क्योंकि व्यापारी को कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है हर रोज। कहीं उसको टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, कहीं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। आपने भी वादा किया है, लेकिन क्या माने तब तक का समय इन व्यापारों को, जो खासतौर पर कई ऐसे इंडस्ट्री है जो उसे छोड़कर जा चुके हैं, अब ऐसी नौबत नहीं आई कि यहाँ से इंडस्ट्री जाए, तो उसके लिए कितना समय लगने वाला है, क्या कुछ है? कैसे कि ये टाइम बाउंड नहीं होता है। यहाँ पे जो एमएसएमई की समस्याएं हैं, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, वो जल्द से जल्द कैसे छूटे ऐसे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएं जो है महानगर पालिका क्षेत्र में रहने के कारण महानगर पालिका के अख्तियार में है। कुछ समस्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से सुलझा जा सकती हैं और इसलिए जो कंटिन्यूस फॉलोअप है वो फॉलोअप हम निश्चित तौर पे रखेंगे और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी यहाँ सभी एमएसएमई ओनर को मिलेगी। इसलिए हम वैसे उनको वादा भी किया है और आने वाले समय में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, राष्ट्रहित में जो योगदान है
उनकी पूरा रिस्पेक्ट हम करते हुए उनके साथ हम रहेंगे और आने वाले समय में जो जो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे वो सुलझाने में हम कोशिश करेंगे। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत पूरे तालुके में जो इंडस्ट्रियल है दिन ब दिन घटती जा रही है, उसकी एक ही सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा पहला तो समस्या है रोड रास्ते एंड जो है ट्रांसपोर्ट। ये कब राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मतलब कब तक तैयार हो जाएंगे? वादे पे वादे हो रहा है लेकिन रोड रास्ते और जो है ट्रांसपोर्ट लाइन सुधरने का नाम ले रही है, जिससे इंडस्ट्रियल वालों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी जैसे कि जो इंटरनल रोड्स है वो महानगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, कुछ जिला परिषद और कुछ पीडब्ल्यूडी, और हालांकि मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा डीएफसीसी अभी कार्यान्वित हो गई है, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और उसके माध्यम से भी एक अच्छा रूट तैयार हो गया है। जो बहुत सारी समस्याएं जो है वो महानगर पालिका के क्षेत्र में आती है और इसलिए कमिश्नर साहब के साथ बैठक करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से वाटर सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो वो कोशिश करेंगे। जीएसटी का प्रॉब्लम है वो सेंट्रल के माध्यम से, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टेज हो रहा है या दिक्कत आ रही है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से ये सभी जो प्रॉब्लम्स है वो जरूर हम जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। लघु उद्योग भारती का एक कार्यक्रम वसई में हुआ, इसको अटेंड करके क्या मैसेज है लोगों के लिए, खासकर बिजनेसमैन या विमेंस के लिए जो आपने पार्ट में रखा? देखिए, लघु उद्योग भारती ने ये जो पहल की, वसई में लगभग 18 से 20 हज़ार उद्योजक हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है और इन 18 से 20 के माध्यम से 300 को रोजगार मिल रहा है। तो आज की लघु उद्योग भारती की जो ये पहल है कि अच्छे उद्योजकों को सम्मान देके उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं लघु उद्योग भारती का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये पहल उन्होंने की है। लघु उद्योग भारती के माध्यम से जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस अलग अलग है, गोवालिस है, बीमा है, अलग अलग HDI है, इनको सबको एक करके इनकी सबकी समस्या शासन तक पहुँचाने का काम लघु उद्योग भारती कर रही है। और हम लोक प्रतिनिधि के नाते, मैं हुई, राजन अप्पा हुए, हम शासन के पास उनकी समस्याओं को पहुँचा के उनको सुलझाने की पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, बिजली का जो प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ों पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी सारी समस्याओं का निराकरण होगा ऐसी आशा मैं व्यक्त करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में महिला उद्योजकों को भी सम्मानित किया गया, तो मैं बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि एक महिला लोक प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इन महिला उद्योजकों का सम्मान करने का भाग्य मिला। ऐसे ही महिलाएं और आगे आए, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। उद्योग के मामले में, इंडस्ट्रीज़ के मामले में भी महिलाएं आगे आए। कर्मचारी देखेंगे या वर्कर्स, लेबर्स देखेंगे, उसमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो इन उद्योगों का मुझे लगता है कि एक कड़ा महिला है, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और लघु उद्योग भारती ये सब काम कर रही है। मुझे बहुत खुशी है और मैं उनके साथ हूँ। मैडम, आपने अपने स्पीच में भी यहाँ के जो उद्योगों हैं उनकी समस्याओं को प्रमुखता से बताया। आपको क्या लगता है आने वाले कितने समय में इनकी जो समस्या है उनसे छुटकारा मिल सकता है? और आपने इनसे खास अनुरोध किया कि 3 साल आप और इंतज़ार कीजिए, उसके पीछे का क्या वजह है? देखिए, इतनी समस्याएं हैं क्योंकि 30-35 साल से ये सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे है, कुछ अभी नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो भी कमियां हैं, रोड की कमियां हैं, गटर है, कचरा व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है, पानी नहीं मिलता है, लोगों की बिजली की समस्या है, बार बिजली कट हो रही है, उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो इन समस्याओं से देखिए, कोई भी उद्योजक क्या चाहेगा, उसको प्रॉफिट हो, उसको मुनाफा हो ताकि वो उद्योग चला सके। तो अगर मुनाफा नहीं हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कोई भी उद्योजक यहाँ से स्थलांतर करने की सोचेगा, यहाँ से वापस जाने का सोचेगा, यहाँ से गुजरात जाने का सोचेगा, क्योंकि बाजू में अपने गुजरात है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है। इसीलिए मैंने सबसे अनुरोध किया कि इतने साल से जो भी समस्या प्रलंबित थी, 1.5 साल में अभी प्रशासन बदला है, वसई में परिवर्तन आया है, जो जिनकी 30 साल सत्ता
थी वो अभी सत्ता में नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है और हमारे देवाभाऊ के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शासन बहुत अच्छा काम कर रही है। देवाभाऊ का एक उद्योजकों के पीछे खंभीर वो खड़े हैं और हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा उद्योगों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। इसीलिए मैंने सबसे अनुरोध किया है कि इतने साल से है, थोड़ा सा संयम रख के 3 साल और देवाभाऊ के कार्यकाल में देवाभाऊ को समय दे, हमें समय दे, ताकि हम इन सभी समस्याओं का निराकरण कर सकें। यहाँ पे टैक्सेस कंपेयर टू गुजरात, यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ कम है। खासकर इस जोन की बात करेंगे तो यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए कुछ भी नहीं ढंग से, ना रोड है, जितने सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते हैं, हम शर्म के मारे अपने इंडस्ट्रीज़ में लेके नहीं जाते। तो इस बेसिक नीड्स पे कब बदलाव होगा? देखिए, महानगर पालिका को हमने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड, रास्ता, गटर, पानी, कचरा व्यवस्थापन, इस चीज़ के लिए एक अलग इंडस्ट्री जोन के लिए एक अलग DPR बने। MSEB को जो महावितरण की संस्था है जो बिजली का देखती है, उन्होंने एक DPR ऑलरेडी बनाया है, वो मंजूरी के लिए प्रलंबित है। तो इन सारे जो समस्या है उस पर हम काम कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में आपको रिजल्ट उसका परिवर्तन कब तक दिखेगा? देखिए, एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है। एक दिन में वोट करके लोगों ने परिवर्तन किया, लेकिन जब उसका निचले स्तर पे हमें काम करना है, सुविधाएं लानी है, तो एक दिन में नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रशासनिक बात भी बहुत सारी होती है। यहाँ पे महानगर पालिका में अभी बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, लेकिन हमारे 44 नगर सेवक हैं, हमारे सक्षम विरोधी पक्ष नेता हैं और हम आमदार हैं। और जो भी जो आप बोल रहे हो सब्सिडी है या सुविधा है, वो महाराष्ट्र शासन से मिलने वाली है। तो महाराष्ट्र शासन के पास भी हम पाठपुरावा कर रहे हैं। MIDC लाने की यहाँ पे कोशिश हम कर रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क हो या IT हब हो, ऐसी सुविधाएं लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होगी, इसीलिए कहा कम से कम 3 साल का समय चाहिए। 3 साल में बदलाव धीरे धीरे नजर आएगा। ठीक, थैंक यू। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।